अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमजद गुल, जो कि मेरे नाम से है अमजद गुल। आज जो हम बात करेंगे वो अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से, नौजवानों से ख़ास तौर पर, कि इस वक्त की सूरत हाल में हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो कोरोना वायरस का सिलसिला हुआ है, इसने तकरीबन पूरी दुनिया के निज़ाम को जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे और ऑलरेडी हो भी चुके हैं कई जगहों पर। तो अब जो है वो मोबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी लोगों की। ठीक। अच्छा, अब हमने जो है वो ये देखना है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, हम इसको कैसे जो है वो चेंज कर सकते हैं, या क्या ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं सर्वाइव करने के लिए है इन हालात के अंदर। ठीक। अच्छा, आज मैंने आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, ख़ास तौर पर जो है मेजॉरिटी ऑफ जो हमारा वहाँ पर नौजवान जो यूथ है, जो तबका है, उनमें एक बड़ी तादाद है जो कि जिनके पास डिग्रीज तो हैं, लेकिन वो अंग्रेज़ी ज़बान से वाक़फ़ियत जो है उनकी इतनी अच्छी नहीं है, या इतना एतमाद नहीं है, पूरा एतमाद नहीं है वो अंग्रेज़ी ज़बान के बारे में। अच्छा, ना ही वो समझ पाते हैं, ना वो बोल पाते हैं, और लिखने में भी उनको मुश्किल होती है। अच्छा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कस डिग्री कर चुके होते हैं, तो वो इस चीज़ को एडमिट नहीं करते और इसको ऐसे महसूस करते हैं कि बस ठीक है, जो होना था वो हो गया, बस इसको, और उसके अपनी लाइफ को वहाँ पर एंड कर देते हैं। और वो समझते हैं कि शायद हमने बैचलर्स या मास्टर्स करने के बाद हमारी लर्निंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी में लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। ठीक। आपको एक मिसाल देता हूँ, दुनिया तो चल रही है ना, दुनिया घूम रही है। ठीक। अगर आप 10 लोग हैं और 10 लोग जो है वो वॉक करना शुरू करते हैं किसी भी जगह पर, और एक आदमी जो है वो रुक जाता है, चलना बंद कर देता है, तो क्या होगा? वो खुद ब खुद पीछे रह जाएगा। तो यही मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया की है, कि हम सब लोगों को अपना नॉलेज, अपना इल्म को है वो मुसलसल जो है ना अपडेट करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो खुद ब खुद हम पीछे रह जाएंगे। हमें पीछे रहने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पीछे रहने के लिए कुछ ना करने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे और आप बैठ जाएंगे आराम से, तो बाकी दुनिया तो चल रही है, वो तो सीख रहे हैं ना, उनका नॉलेज बढ़ रहा है, आपका नॉलेज जो है वो कम हो रहा है। तो आपने ये चीज़ समझनी है कि इसको मैं कैसे जो है टैकल करूँ। आपने अपने आप को चेंज करना है, खास तौर पर अपना माइंड सेट। तो जिन लोगों ने डिग्री ऑलरेडी कर ली है और वो जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं मौके के, क्या किया जाए उनका, किस तरह से जॉब ली जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ख़राब है पूरी दुनिया की, वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी इतनी नहीं है। तो इस वक्त जो है वो कुछ चीज़ ऐसी थी जो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस की जाए और बताया जाए कि ये भी एक रास्ता है। सबसे अहम जो रास्ता है वो इस वक्त जो हो रहा है वो है ऑनलाइन, जो है सारे काम हो रहे हैं। उसमें जो बड़ी चीज़ें हैं, पाकिस्तान में दराज पर काम हो रहा है। दराज.pk जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर ऑनलाइन सेलिंग हो रही है, बिज़नेस हो रहे हैं। ठीक। अच्छा, अगर आपने बिज़नेस नहीं करना है, आप नहीं समझते बिज़नेस क्या की फील्ड है, तो कम से कम जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनको आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे? जो लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से तस्वीरें खिंचवानी है, कहीं ना कहीं से तो उन्होंने लिस्टिंग लिखवानी है, कहीं से तो उन्होंने जो है वो मार्केटिंग करवानी है, अपनी डिजिटल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं वो करवानी है। कुछ लोगों ने जो है वो अपनी कॉपी राइटिंग करवानी है। तो आप वो स्किल सीख लें जो आसानी से जिन पर कमांड हासिल की जा सके। और जो मेजर तबका है हमारा वहाँ पर, उनके लिए ख़ास तौर पे जो लोग बोलते हैं कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, अंग्रेज़ी ज़बान कोई इतनी मुश्किल नहीं है और कंप्यूटर की तालीम भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसान है। जो भी चीज़ आपने अंग्रेज़ी में सीखनी है, आपको नज़र आए कंप्यूटर पर, आप उसको कॉपी करें, उसको गूगल में ले जाकर पेस्ट करें। गूगल ट्रांसलेटर के अंदर मैं आपको बता दूँगा कैसे करते हैं। आइए देखते हैं अंग्रेज़ी ज़बान को हम कैसे समझते हैं, उर्दू ज़बान में कि इसका मतलब क्या है। ये गूगल की वेबसाइट है, हमने ये खोली है। गूगल की वेबसाइट में गए, google.com, उसके बाद यहाँ पर आपने लिख दिया गूगल ट्रांसलेट। जैसे ही आप गए, यहाँ पर आपने क्लिक दबाया, एंटर का बटन दबाया आपने, और ये यहाँ पर देखें पूरी की पूरी जो है वो वीडियोज़ यहाँ पर आनी शुरू, इसकी बॉक्सेस आ गए यहाँ पर कि आपने किस ज़बान से किस ज़बान में इसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आपने लिख दिया कि जो मुझे ट्रांसलेट जो करना है वो करना है मैंने इंग्लिश ज़बान से। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पर लिखी हुई आ गई, आपने इसको ट्रांसलेट करना है उर्दू ज़बान में, यहाँ पर आपने लिख दिया उर्दू। ठीक है, अब आप यहाँ पर नॉर्मली जो कंप्यूटर में मैसेज आते हैं, मिसाल के तौर पर लिखते हैं मिसिंग फाइल। अब देखें गायब फाइल। अब ये उर्दू एग्जैक्ट तो ट्रांसलेट नहीं करता इसको ये उर्दू में, लेकिन आपको एक सेंस दे देगा, समझ में आ जाएगी कि क्या मसला है, कोई फाइल इसमें जो है वो मिसिंग हो रही है। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्या मैसेज होता है, बोलते हैं वायरस फाउंड। ठीक है ना, वायरस फाउंड।
اچھا اب اس میں کیا وائرس سب کو پتہ ہے کہ نارمل وہ وائرس نہیں جو ہیومن میں ہوتا ہے، کمپیوٹر کے اپنے جو ایک وہ پروگرامنگ ہوتی ہے جس میں ملیشیس کوڈ ہوتے ہیں، وہ اگر ملتے ہیں تو وہ ہو گیا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کس طرح کے میسیج آ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ بولتے ہیں کہ سلیکٹ سورس کیا وہ کیا بول رہا ہوں یار، سورس ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ بولتے ہیں کہ اور اس کے علاوہ کوئی میسیج سوچ لیں، مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح کے جو ہے وہ کمپیوٹر میں ایرر آ سکتے ہیں. اگر وہ بولتے ہیں کہ اپڈیٹ ریکوائرڈ، ٹھیک ہے، اپڈیٹ ریکوائرڈ، یہاں پہ دیکھنے لکھا ہوا کہ اپڈیٹ کی ضرورت ہے، معلوم ہو جائے گا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا. اگر آپ بولتے ہیں کہ اور کیا ہو سکتا ہے، انسرٹ یور اپڈیٹ یور کارڈ ڈیٹیلز، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آ جائے گا. یا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں بینک کارڈ ڈیٹیلز. اگر آپ کوئی پیمنٹ کر رہے ہیں آن لائن تو یہاں پر لکھوا جائے گا اپنے بینک کارڈ کی تفصیلات کو اپڈیٹ کریں. یا اگر یہاں پہ کچھ اور میسیج آ جاتا ہے کہ جو ہے وہ ممبرشپ ایکسپائرڈ، یہ بھی جو میرے دماغ میں آ رہا ہے وہ میں لکھ رہا ہوں اس کے اندر، آپ سوچ لیجیے گا جو آپ کو صحیح لگے. ممبرشپ ایکسپائرڈ، اب دیکھیں سمجھ میں آ جائے گا کہ رکنی جو ہے ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، جو بھی ایرر اگر آپ کمپیوٹر میں آتا ہے کہیں پہ بھی، آپ اس کو سیدھا کاپی کریں، یہاں گوگل میں جائیں، گوگل ٹرانسلیٹ لکھیں، اوپر سے 2 ونڈوز پر ہی آ جائیں گی. یہاں پر جو ہے انگریزی میں لکھیں، جو آپ نے انگریزی میں ٹیکسٹ اٹھایا اس کو یہاں پہ پیسٹ کریں، اور ٹارگیٹ جو ہے وہ یہاں پر اس کو اردو میں کر دیں. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو ہے کمپیوٹر کیا بول رہا ہے، بیسیکلی وہ کیا چاہ رہا ہے آپ سے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے آپ کو ایک بیسک آئیڈیا مل جائے گا. اس طرح سے آپ انگریزی سیکھ بھی سکتے ہیں. اگر ہم مثال کے طور پہ اگر آپ ایک چیز آج سمجھ جاتے ہیں، اس میں اگر آج یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ پلیز اپڈیٹ ونڈوز، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا، آپ کو یہاں پر آٹومیٹکلی سمجھ میں آ گیا کہ اچھا پلیز اپڈیٹ ونڈوز مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ کر لکھا ہوا آ جائے پلیز اپڈیٹ پیمنٹ میتھڈ، ٹھیک ہے، تو اب کیونکہ اس کا مطلب آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ پلیز اپڈیٹ کا مطلب کیا ہے، آخر میں کیا لکھا گیا پیمنٹ میتھڈ. اب دوبارہ جب آپ یہ میسیج دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پلیز اپڈیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، اور پیمنٹ جو ہے اس کا مطلب جو بھی آخر میں یہ لفظ آ رہا ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو ہے وہ یہ کیسے جو ہے وہ ہم اگر انگریزی میں کوئی ایسی کس یا انسٹرکشن لکھی ہوئی آتی ہے کمپیوٹر اسکرین پر جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے. اس کو اٹھا کے ہم گوگل ٹرانسلیٹ میں لا کے اس کو پیسٹ کر دیں گے اور اس سے ہمیں اس کا آئیڈیا مل جائے گا، ٹھیک ہے. سو آئی ایم شیور اٹس ویری ایزی اینڈ آئی ایم شیور ایوری بڈی کین ڈو اٹ. لیٹس گو بیک ٹو آور ویڈیو. کمپیوٹرس کی جو ایجوکیشن ہے اس میں آپ کو صرف جو کی چیز ہے نا جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے، سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کون سا بٹن دباؤں گا تو اس سے کیا ہوگا، ٹھیک. اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑے مضمون لکھنے ہیں یا ٹینسز لکھنے ہیں یا کوئی گرامر کے جو ہے وہ سوال جواب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس چیز سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے جو ہے وہ اس میں 3 چیزیں آ جائیں گی. نمبر 1 تو ای کامرس پہ کام ہو رہا ہے. اگر آپ کا ذہن اس طرف ہے تو آپ جو ہے وہ دراز سے اپنی قسمت آزما سکتے ہیں، اور کوئی بھی چیز جو آپ کو مارکیٹ میں نظر آتی ہے جو کہ آپ آن لائن بیچ سکتے ہیں، اس کو خریدیں ہول سیل مارکیٹ سے، اس کی تصویریں وغیرہ کھینچ کر اپلوڈ کر دیں اس کی لسٹنگ، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور اس طرح سے جب آپ 1 بار 2 بار 3 بار کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور دوسرا جو کام ہے وہ سروس بیسڈ، جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں امیزون کے اوپر، اس پہ امیزون کو دراز کے اوپر، ان کو جو سروسز چاہیے ہیں نا، ظاہر بات ہے کہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو کسی کو لسٹنگ بنوانی ہے، کسی کو تصویریں کھنچوانی ہے، سب میں بتا چکا ہوں. تو ان طرح کی کوئی چیز آپ سیکھ لیں. سیکنڈ جو بڑی چیز ہے وہ ہے سروس بیسڈ. سروس بیسڈ میں جو بڑی چیز آتی ہے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. بہت زیادہ پاکستان میں چل رہی ہے، پوری دنیا میں چل رہی ہے اس وقت. وہ کیا ہے، وہ آپ یہ کہ آپ کی ویب سائٹ کیسے جو ہے وہ سرچ رزلٹ میں وہ اوپر آئے گی گوگل پر، اس کی مارکیٹنگ کیسے ہوگی، کسٹمر کیسے ڈھونڈیں گے، لیڈ جنریشن کیسے ہوگی، کسٹمر کو کنورٹ کیسے کریں گے، ٹریفک کیسے لے کر آئیں گے اپنی ویب سائٹ کے اوپر، اور سیلز کیسے جنریٹ کی جائے گی.
تو डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और गूगल अगर आप सर्च करें इंटरनेट पर गूगल डिजिटल गैरेज अगर आप सर्च करें तो वहाँ पर आपको गूगल के जो है वो बेसिक मार्केटिंग सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगी जो कि आप फ्री कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेनतहा कोर्सेज मौजूद हैं जो कि यूट्यूब पर भी मौजूद हैं और ऐसे भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, आपको सिर्फ ढूँढने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि मिलने से तो खुदा मिल जाता है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें मिल जाएँगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिसोर्सेज़ जो हैं फ्री मौजूद हैं ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर। तो वो आप सीखें, ये मार्केटिंग का एक बड़ा ऑप्शन है। और जो थर्ड ऑप्शन जो पाकिस्तान में इस वक़्त आ रहा है और बहुत सारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं और उसको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, वो है अमेज़न पे बिज़नेस करने का सिलसिला। तो अमेज़न बिल्कुल वही है जैसा कि दराज़ पर हो रहा है। आप जो है वो चीज़ अपनी खरीदते हैं और उसको अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके जो है वो चीज़ को बेचते हैं। और अमेज़न ने जो एक्स्ट्रा सर्विसेज़ दी हैं वो ये है कि आप जो है वो अपनी चीज़ें खरीद के जो है वो उनके वेयरहाउस में रखवा दें और जब आपका ऑर्डर आएगा तो वो अमेज़न उसको शिप कर देगा और उसके बदले में आपसे पैसे ले लेंगे। तो ये एक बड़े 2 या 3 बेसिक मॉडल हैं। तो जो समझने की बात ये है कि इस वक़्त जो है वो इस कोरोना वायरस ने समझ लें कि फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया है इस पूरी दुनिया को। यानी कि जो आईटी और ऑनलाइन बिज़नेसेस और ई-कॉमर्स का जो काम 5 साल या 10 साल बाद होना था, वो इतना तेज़ हो गया कि वो अचानक से जो है ना हमारे सरों के ऊपर आ गया। अगर हमने इसको नहीं कैच किया, अगर हमने इस फील्ड को नहीं समझा और अगर हम इस तरफ नहीं आए, तो दुनिया का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, अलबत्ता हमारा नुकसान ज़रूर हो जाएगा। तो हमें जो है उन चीज़ों को समझना है, चीज़ों को कैच करना है और तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि इन चीज़ों को समझें, मार्केटिंग को देखें और ई-कॉमर्स बिज़नेस की तरफ देखें कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर आपने कम पैसों से सिर्फ़ उसको टेस्ट करना है मार्केट के कैसे काम होता है, तो दराज़ उसके लिए बेहतरीन है क्योंकि दराज़ पर इस वक़्त रजिस्ट्रेशन की जो है वो कोई पैसे नहीं है, फ्री है। जो आप लिस्टिंग लगाते हैं वो भी फ्री है। सिर्फ़ जब आइटम बिकता है उस वक़्त आपको कमीशन देना पड़ता है। अगर आप आइटम नहीं बिकेगा तब वो कुछ भी नहीं देना। तो ये एक ऐसी चीज़ प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर कि आप जो है वो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यू कैन टेस्ट द वाटर। तो आप चेक कर सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और दूसरी जो बात है वो मैं बता चुका हूँ कि मार्केटिंग का और तीसरी जो है वो सर्विस बेस्ड के जो है जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं ना सिर्फ दराज़ पर बल्कि पाकिस्तान से काफ़ी लोग जो हैं वो अमेज़न पर भी काम कर रहे हैं। तो आप अपनी कोई स्किल पैदा कर लें अपने अंदर। ग्राफ़िक डिज़ाइन की कोई स्किल पैदा कर लें। अगेन इसके पूरे वीडियोज़ जो हैं वो 5-5 से 8-8 घंटे की वीडियोज़ मौजूद हैं यूट्यूब पर। आप सर्च करें फ्री फ़ोटोशॉप ट्रेनिंग या फ्री कॉपीराइटिंग ट्रेनिंग या आप सर्च कर लें फ्री डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या फ्री एसईओ ट्रेनिंग। आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। आपको सिर्फ जो है वो थोड़ा-सा टाइम लगाने की देर है। तो लेकिन देखें एक चीज़ जो है समझने की है वो ये कि बगैर स्किल के जो है ना वो आपकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो आपने डिग्रीज़ की हैं पाकिस्तान में मार्केटिंग की या जो भी वो भी काम आएँगी। उन डिग्रीज़ ने जो है वो आपको एक फाउंडेशन मुहैया कर दी है, प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कर दिया है। अब उससे आगे उसको आप कैसे बिल्ड करते हैं वो आपके अपने ऊपर है। तो आपने ये नहीं सोचना कि क्योंकि मेरी डिग्री जो है वो बीकॉम है या सीए मैंने किया है कॉमर्स में तो मुझे कॉमर्स में ही नौकरी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो मैं शायद मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। आपने डिग्री कर ली, आपने सीख लिया, वो इल्म है, वो नॉलेज है, वो आपकी कभी न कभी ज़िंदगी में काम आएगा, उसको आपने ज़ाया नहीं किया। लेकिन उस तरबियत से जो है वो आप इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब आप कुछ भी सीख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? एक प्रोसेस से आप गुज़र चुके हैं। तो इस वक़्त जो है वो ये 3 या 4 चीज़ें जो हैं चल रही हैं मार्केट में। और जो चौथी चीज़ बता देता हूँ सस्ती तौर पर, वो है एफ़िलिएट मार्केटिंग। एक साइट है क्लिकबैंक के नाम से, आप सर्च करें तो वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी। तो वो सिलसिला क्या है वो ये कि एफ़िलिएट मार्केटिंग जैसा के नाम से ज़ाहिर है कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो आप उसको मार्केटिंग करते हैं या चीज़ों को बेचते हैं और आपके थ्रू वो चीज़ें जो बिकती हैं उन पर जो है आपको कमीशन मिलता है। इसमें भी आपकी जेब से कुछ पैसा नहीं लगता। शुरू जो है वो आप कर सकते हैं फ्री। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये बात जो है वो शेयर करूँ। और सबसे अहम जो चीज़ वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि जितने भी लोग जो अपने आप को ये समझ के बैठे हुए हैं कि भाई क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी लिखनी नहीं आती, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती, तो मेरे लिए बड़ा मसला है, मैं कंप्यूटर की तालीम नहीं सीख सकता। ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर की तालीम कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कंप्यूटर की तालीम कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ अप्लाई करने की ज़रूरत है। आप अपनी कोशिश करें और इंतहाई जो है वो आसान तालीम है कंप्यूटर की। अब वो ज़माना गया जब जिस ज़माने में 20 साल पहले जो है वो कंप्यूटर्स में वो हर चीज़ जो है उसके लिए आपको कोड याद रखने पड़ते थे या कोडिंग याद रखनी पड़ती थी, आपको जो है वो प्रोग्रामिंग आनी चाहिए थी।
अब तो सॉफ्टवेयर इतने आसान हो गए हैं, सीधा-सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप का सिलसिला है और सिर्फ़ जो है वो फंक्शनैलिटी जो है आपको समझने की देर है। पहले जो है, इस साल पहले जो है अगर आपको कोई ख़ास प्रोग्राम बनाना होता था तो आपको जो है उसकी पूरी कोडिंग करनी पड़ती थी। उसके बाद वो एक छोटी-सी जो है वो रूटीन एग्ज़ीक्यूट होती थी। अब तो ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है, आपको सिर्फ़ जो है वो उन ऑप्शंस को और उन फंक्शन को समझना है। और जैसे ही आपको समझ जाएँगे, आप बस आपका काम आसान है, कुछ भी मसला नहीं है। और जो अहम बात है वो समझिए कि ये कंप्यूटर में अगर आप जो बटन दबाएँगे ना कंप्यूटर उसका ऐसा ही रिज़ल्ट लेकर आएगा। अगर आपको ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी आती है तो ऐसा नहीं कि जिसको ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी आती है उसके लिए कंप्यूटर अच्छी तरह से काम करेगा और जिसको कम अंग्रेज़ी आती है उसके लिए कंप्यूटर शायद नहीं इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ़ कमांड्स हैं जो आपको आनी चाहिए। तो वो अगर आप सही तरीके से समझ जाएँगे उनको तो आसानी है, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो आई होप कि जो है वो मेरी इस बात को आपने समझा होगा और प्लीज़ जो है वो इस चीज़ को फ़ोकस करें। ख़ास तौर पर अभी जो डाउन टाइम है जब कि आप बाहर नहीं जा सकते, किसी से नहीं मिल सकते और तमाम मार्केटें बंद हैं, दुकानें बंद हैं, एक तरह से पूरी लाइफ़ जो है वो रुकी हुई है। तो इस टाइम को ज़ाया मत करें, इसमें कुछ सीखें और अपने इल्म और अपनी काबिलियत को बढ़ाएँ। क्योंकि जब तक आपकी इल्म और काबिलियत नहीं बढ़ेगी ना, उस वक़्त तक जो है वो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। जब आपकी वैल्यू नहीं होगी तो कोई भी आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक? तो आज जब आप बिज़नेस के पास जाएँगे, आपको अपनी वैल्यू शो करनी है कि मुझे ये आता है, मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, तो बिज़नेस ऑटोमैटिकली आपको हायर करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, ठीक है? गुड लक विद एवरीथिंग और अगर आपको किसी चीज़ में मदद चाहिए या आपने कोई चीज़ क्लैरिफ़ाई करनी है या कोई आपने कुछ पूछना है, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह ताला जो है वो उसका जवाब लिखूँगा। और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको जो है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। ठीक है, फिर आपसे इंशाल्लाह ताला दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफ़िज़।